हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि वीडियो का अंत तक बने रहना, क्योंकि यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ और जो आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला, इससे आपको खासकर अगर आप रेलवे की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर आपको इसी से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से एक ना 2 क्वेश्चंस आप चाहे किसी भी एग्जाम के दे रहे हो, चाहे आप जेई दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे रेलवे के, आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फॉर्मूला खासकर आप कब किसको यूटिलाइज करना है, क्या किसमें क्या गिवन है, ये चीज़ सारे आपको जानना जरूरी है। और मैं एक सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट वाला देख पा रहे हैं 4 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि s इक्वल टू यू प्लस ए डिवाइडेड टू या 2t माइनस 1 टी सेकंड के बाद, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको बनेंगे और इसको कैसे यूटिलाइज करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो 4 फॉर्मूला है गैलीलियो ने दिए थे। ठीक है, और ये गति संबंधित 4 फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो एक अगर कोई वस्तु अगर गति में है तो बहुत सारे एलिमेंट क्रिएट हो सकते हैं, जैसे वेग हो सकते हैं, समय होगा, दूरी होगा, त्वरण उत्पन्न हो सकते हैं, ये कितने समय में त्वरण उत्पन्न हो सकते हैं, बल उत्पन्न हो सकते हैं। ये सभी चीज़ जो गति से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड 4 फॉर्मूला उन्होंने दिए थे। और ये एक मतलब अगर कोई गति कर रहा है धरातल पर यानी अर्थ पर, तब ये 4 फॉर्मूला लगेंगे। ये अगर आपका कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता है, जिसके कारण एक ग्रेविटी हमारा पृथ्वी केंद्र की ओर खींचता है, जिसके कारण यही फॉर्मूला हमारा बदल जाता है ए जी में, और ए के जगह जो भी फॉर्मूला में है वो जी हो जाएगा। लेकिन जी का भी कॉन्सेप्ट है, पहले ये जान लीजिए। जब कोई वस्तु को आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब भी कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी का मान हमारा क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी आप फॉर्मूला याद करेंगे, 4 फॉर्मूला में ही आपको आगे फॉर्मूला में जी के जगह जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी के प्लेस में आप नेगेटिव लेंगे। और जब कोई वस्तु नीचे की ओर आएगी, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा जी का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो हमारा पॉजिटिव लिया जाता है। तो फॉर्मूला भी अकॉर्डिंग जी, अगर वस्तु को ऊपर और या वस्तु को नीचे की ओर फेंका जाता है तो इसका साइन बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे 4 जो फॉर्मूला हमारे पास है दोस्तों, पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी इसी फॉर्मूला को आपको कहा जाता है वेग तथा समय। इसका ग्राफ भी आपको बनाना कभी दिया रहता है, उसको ग्राफ को आइडेंटिफाइड करना है क्या है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन हम ग्राफ किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पहला फॉर्मूला दूरी सूत्र का होता है, वो हमारा होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर क्या क्या है, इसी को कहा जाता है वेग तथा समय फॉर्मूला। ठीक है, यानी वेग तथा समय का सूत्र। यहाँ पर देख सकते हैं v इक्वल टू क्या दिया गया है, u प्लस ए टी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। v यहाँ पे जो है, v आपको वेग को आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। और u है कि ये भी वेग है, लेकिन ये वेग जो है आपको इनिशियल वेग है, यानी प्रारंभिक वेग है। और ये v जो है हमारा फाइनल वेग है, यानी अंतिम वेग है। इसको हम लोग कहेंगे कि अंतिम वेग। ठीक है, ये अंतिम वेग होगा और ये u जो होगा ये हमारा प्रारंभिक वेग होंगे। ठीक है, प्रारंभिक वेग यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, इंग्लिश में इसको कहते हैं। जब भी कोई वस्तु को फेंका जाएगा ना, जितना स्पीड से, शुरू से ही स्पीड से फेंक रहे हैं, वो इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई वस्तु लास्ट में जाके है ना, लास्ट में पहुंचता है तो वो अंतिम वेलोसिटी होता है। और साथ में यहाँ पे ए जो दिया गया है ये हमारा होता है त्वरण। ठीक है, त्वरण, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सेलरेशंस। इसको ए से सूचित करते हैं। और टी जो होता है ये हमारा होता है समय। ये आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज है, इस फॉर्मूला में आपको देखने को मिलेगा एस। ठीक है, एस जो होता है ये हमारा होता है दूरी। ठीक है,
ये होता है दूरी, यहाँ पर s जो होगा दूरी होगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे s बदल जाएगा जब कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा या वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाएगा, तो s के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, h, यानी हाइट। मान लीजिए कोई वस्तु को आप क्या कर रहे हो, ऊपर की ओर फेंक रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, h हाइट को कर रहा है। यह हाइट तो ही डिस्टेंस है ना, यही दूरी है, तो s हमारा बदल कर h हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम फॉर्मूला को देखते हैं। पहला फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें आपको अगर v फाइंड आउट करना है, u का मान आपको ज्ञात है और a और t का मान ज्ञात है, तब आप v ज्ञात कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे देखिए आप चार आपके पास एलिमेंट है, यानी चार क्वांटिटी है, चार क्वांटिटी से तीन क्वांटिटी गिवन है, तो एक क्वांटिटी इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी अगर है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं भी रहे चलेगा, एक्सीलरेशन और t हमेशा चाहिए। और देखिए दूसरा है s को हम लोग दूरी बोलते हैं, तो ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को कहा जाता है दोस्तों दूरी तथा समय। ठीक है, दूरी तथा समय। और ये भी था इसलिए बेग तथा समय, यहाँ दूरी है इसलिए दूरी तथा समय। तो आपको दे देगा कि दूरी तथा समय का कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको चार फॉर्मूला लिख दिए रहेंगे। तो आपको अगर मिले ऐसे तो आपको कहना है s तो दूरी, और इधर बाकी वाला पार्ट जो है समय, इसलिए दूरी और समय का ये सूत्र है। तीसरा सूत्र जो हमारा है वो हमारा तीसरा सूत्र होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए टू एस। देखो दोस्तों, इससे पहले भी हमारा क्या है, s गिवन है, इसमें भी s गिवन है और इसमें भी हमारा s गिवन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या, समय नहीं है। जब समय नहीं दिया रहेगा, ठीक है, जब समय दिया नहीं रहेगा तब इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे और v और u का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ a का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, s का भी ज्ञात कर सकते हैं। जब समय दिया है तब दूरी वाला ई फॉर्मूला यूज करेंगे, जब समय दिया नहीं रहेगा तब दूरी इस वाला फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको हम ले जाएंगे तो s इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड 2 कर देंगे तो मैं यहाँ से भी दूरी निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ समय की जरूरत नहीं है, अगर इस फॉर्मूला से आप निकालोगे तो समय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला एक जैसा ही है, दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी ज्ञात कर सकते हैं, वेलोसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इससे नहीं कर सकते, इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2t माइनस 1। दोस्तों यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बोलेगा कि मान लीजिए मैं 4 मीटर प्रति सेकंड से कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो t मतलब t का वैल्यू दे दिया, मान लो कि 5 सेकंड के बाद कितना ऊंचाई तक वस्तु जाएगी। ऊंचाई मतलब है कि दूरी, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये। या फिर आप कोई वस्तु को ऊपर से छोड़ रहे हैं, या छत के ऊपर से छोड़ रहे हैं, या किसी भी पेड़ के ऊपर से चढ़ रहे हैं, खंभा के ऊपर से किसी वस्तु को आप छोड़ रहे हैं, तो आपको बोल देंगे कि किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड से छोड़ा जा रहा है, तो 10 सेकंड के बाद वस्तु कितना दूरी तय कर लेगा, यानी कितना दूरी तक पहुंच पाएगा। तब आपको फॉर्मूला यूज करना है s इक्वल टू यू का वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू दिया गया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो आपको यू लेना है। और a, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो हमारा a क्या हो जाएगा, g में बदल जाएगा, a हमारा g बदल जाएगा। जब वस्तु को नीचे गिरता है तो पॉजिटिव होता है, तो g का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी a की जगह आप g रखोगे। और g का मान क्या होता है, एक्चुअली ऐसा मान होता है 9.8, लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि g का मान 10 ले, या हम लोग जब बनाते हैं क्वेश्चंस तो g का मान हम लोग लगभग 10 को मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली मिल लेता है, कहीं कहीं आपको 9.8 ही यूज करना है। ठीक है, यही है जब अंडर ग्रेविटी हो रहा है, जब कोई वस्तु ऊपर जा रहा है, यानी अब पृथ्वी से वो विपरीत जा रहा है, तो एक गुरुत्वाकर्षण लगेगा, है ना। जब वस्तु नीचे गिरेगी तब भी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रही है, तो इसको बोलते हैं अंडर ग्रेविटी। तो ये सारे फॉर्मूला बदल कर हमारा क्या हो जाता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी जी टी हो जाएंगे जब नीचे गिर रही होगा तो। और जब ऊपर जाएगी यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा u ऊपर जा रही है तो g का माइनस होगा तो gt हो जाएगा। ठीक है, अब जब कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, s के बदले में h लिखेंगे, ut प्लस हाफ gt उसका, जब वस्तु नीचे गिर रही है। लेकिन जब यही ऊपर की ओर जाएगी तो हमारा क्या लिखेंगे, h इक्वल टू ut और माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आज जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहे तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2gh। जब वस्तु नीचे गिरेगी, सॉरी नीचे गिर रही तो ये होगा, जब ऊपर गिरेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही फॉर्मूला जो मैं चौथा नंबर का बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये फॉर्मूला बदलकर h इक्वल टू यू प्लस जी डिवाइडेड टू 2t माइनस 1। जब वस्तु कहाँ, जब नीचे की ओर आ रही है, जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो g का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा h क्या हो जाएंगे, u माइनस जी बाई 2 और ये 2t माइनस 1। ठीक है, और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे प्रश्न भी लेके आ रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।